आगे देखिए, जब रावण को ये सूचना मिलती है कि रावण का वध हो गया है, देखिए क्या विचार करता है रावण। तब तक ये हमारे महाराज जी गौरव आचार्य आपसे 5 मिनट के लिए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आपको समझाना चाहते हैं। श्री गौरव आचार्य जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा जयकारा इतनी महफिल में आनंद नहीं आ रहा है। अभी तो इस बार तो हमारे राम जी आ गए हैं ना पूर्ण रूपेण से, तो जयकारा भी जोरदार लगाओ। बोलो राजा रामचंद्र की। अभी कुछ माताएं हैं, क्योंकि मैं आपका चिर परिचित हूँ, आपके क्षेत्र का हूँ, भले ही यहाँ कम रहता हूँ, लेकिन इसी मंच पे आप सबके सहयोग से मैंने यहाँ पर कथा की, बहुत अच्छा आनंद आया। इसलिए सब लोग एक बार जोरदार जयकारा लगाओ। बोलिए सियापति रामचंद्र की। बहुत सुंदर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए सब भक्तन की। मैंने बहुत सुना था पिसावा की रामलीला के बारे में, लेकिन प्रथम बार सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इतनी देर में यहाँ बैठ करके इस रामलीला को देख रहा हूँ। मेरे मन में एक सवाल आता है। मैं जब छोटा था, यहाँ बचपन में इसी जूनियर स्कूल में पढ़ने आता था, कक्षा 6 में, तो देखता था कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो आजकल हमारे राम जी अभी इस बार 2024 में मंदिर बना है, तो कुछ लोग पहले कहते थे कि कभी राम जी नहीं थे, राम जी नहीं थे, लेकिन आज क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि राम जी पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो मैं रामलीला हो रही है, भागवत तो नहीं है, रामलीला के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो मेरे राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। समझ रहे हैं ना? जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्मों के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ऐसी भावना से हम लोग जीते। तो मैं उन लोगों को, जैसे भी यहाँ पर रामलीला हो रही थी, चल रहा था मंचन, कुछ लोगों ने ऐसा हल्ला डाला, बीच में बाधाएं आ गईं, मुझे इसी को देख करके कुछ बातें पुरानी याद आ गईं। तो मैंने गुरुजी से आग्रह किया कि गुरुजी क्या मैं बोल सकता हूँ? मैं कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं, तो मैं उन्हीं लोगों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। 4 पंक्तियाँ मैं आपको समर्पित करूँगा, बहुत सुंदर हैं कवि की। अच्छी लगे तो आप सभी जोरदार तालियों से बजाना। कि दुनिया में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे। आप लोग कभी सम्मेलन सुनते होंगे, बहुत आनंद आएगा। कि दुनिया में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों, जो लोग कह रहे कि कभी राम नहीं थे, जो लोग कह रहे कि कभी राम नहीं थे। कलयुग है मगर कैसे कहें पाप नहीं है। कोई यहाँ पर चोरी करने भी आया होगा, कोई यहाँ पर ये देखने आया होगा कि लीला कैसी करती है, संगीत कैसा बजता है, कोई चप्पल चोरी करने आया होगा, कोई खीर खाने आया होगा, नाना प्रकार के लोग आते हैं ना। तो कलयुग है मगर भाई
जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे। जो अन्य जातियों में बटकर हम सब एक हैं, हिंदू समाज एक है। आप सब जातियों में मत जाइए, हम हरिजन हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम सबसे पहले हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते सबसे पहले सनातनी हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं हर मजहब के लोग आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम सनातनी हैं कि जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे। वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा, जिन लोगों ने कभी कहा था कि कभी राम नहीं थे, अयोध्या में राम पैदा ही नहीं हुए, अयोध्या में राजा दशरथ का महल था ही नहीं, यहाँ तो मस्जिद थी, लेकिन तब मुझे ज्ञात हुआ जो लोग कह रहे थे कभी राम नहीं थे, मुझे क्या लगा जैसे वो कह रहे हो मेरे बाप नहीं थे, जैसे वो कह रहे हो मेरे बाप नहीं थे। और मैं आपको पंक्ति बताऊं, अच्छी लग रही हो तो ताली जोर की बजाय करो, है ना। पानी से भरी हर नदी गंगा तो नहीं है, जो गंगा में है। गंगा गंगेत यो ब्रूयात यो जना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापे भ्यो स्वर्गलोकम सगच्छति। गंगा जी का अगर नाम 100 कोस से दूर ले लिया जाए तो व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। तो सारी नदियां तो गंगा नहीं बन सकती, गोमती क्या गंगा बन जाएगी? नहीं। पानी से भरी हर नदी गंगा तो नहीं है, भागे जो दीप से वो पतंगा तो नहीं है। ये लाइट जल रही है, दीपक पतंगा आकर के मर जाएगा, अपने पंखों को त्याग देगा, अपना जीवन समाप्त कर देगा, लेकिन इस लाइट से दूर नहीं जाएगा। प्रेम ऐसा होता है कि पानी से भरी हर नदी गंगा तो नहीं है, भागे जो दीप से वो पतंगा तो नहीं है। माना हमारे देश में बहुत सारे झंडे हैं, माना हमारे देश में झंडे तो बहुत हैं, लेकिन सभी के दिल में तिरंगा तो नहीं है। मैं देखता हूँ पिसावा में बहुत बड़ी तिरंगा रैली होती, सोशल मीडिया के द्वारा मैं दर्शन करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और आपसे निवेदन करूंगा कि बता दो हम सब सनातनी एक हैं, कि हम भोर का सूरज हैं, कोई शाम नहीं है, चढ़ कर के उतर जाएंगे ये जाम नहीं है। हम सूरज हैं, सुबह को निकलते हैं, शाम को ढल जाते हैं, पुनः रात्रि में जाकर दूसरी जगह निकल जाते हैं। हम डट के रहेंगे अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति। कितनी अच्छी बात है, यहाँ रामलीला हो रही और रामलीला के साथ में हमारे गुरुजी ने तिरंगा भी लगा के रखा है, कितना अच्छा लगता है। ये गुरुजी जो है ना, सबको जितने भी पिसावा के लोग गुरुजी बोलते, मैं भी गुरुजी बोलता हूँ। एक नाते में ब्राह्मण होने के नाते तो बहुत बड़ा हूँ, लेकिन जो गुरुजी धर्म कर्म कर रहे हैं, शायद हो सकता है मैं जीवन में ये कर्म ना कर सकूं। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे गुरुजी के लिए। मैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन इसी प्रकार, कितने लोगों को यहाँ पर आनंद लुटा रहे हैं, कितने लोगों कितनी मेहनत करते हैं, महीनों महीनों बच्चों को, यहाँ के लोगों को तैयार करते हैं और फिर आप सबको आनंद लाते हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी इसी प्रकार, अब कविता तो बहुत बड़ी है ना, लेकिन प्यारे आनंद आ रहा है आज मुझे भी। मैं कभी यहाँ आता था, यहाँ खेलता था, लेकिन मेरा भी हृदय गदगद हो जाता है कि मेरे क्षेत्र में ऐसा होता है। और मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर सोशल मीडिया के द्वारा देखता हूँ, जो देख करके मुझे इशारे कर रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मेरे पुष्कर भैया हैं पैड, इनको मैं सोशल मीडिया के द्वारा देखा करता हूँ। बहुत सारे लोग बच्चे हैं जो हमें सोशल मीडिया के द्वारा फॉलो करते हैं, लेकिन मैं सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और हमारी जितने भी अतिथि हैं जो हमें जानने वाले हैं, सबको मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज क्या है, मतलब महाराज आज दशहरा है, रावण को जलाना सब कुछ नहीं है,
रावण मार दिया गया, मर जाने दीजिए। अगर आपने खुद के अंदर का रावण नहीं मारा तो सबसे बड़ा रावण आपके अंदर बैठा हुआ है। अपने हृदय में बैठे हुए रावण को मारिए, संसार के रावण को, क्योंकि सांसारिक रावण को मारने के लिए सबसे पहले आपको राम बनना पड़ेगा। आप राम नहीं बन सकते हैं ना। मैं देखता हूँ राम, अभी नवमी थी ना, अगर नवमी को भाई साहब, नवमी को अगर इतनी कन्याएं जितनी हैं देवियाँ सब पूजी जाती हैं, अगर यही कन्याएं साल के 365 दिन भी कन्या के रूप में देखी जाएं तो कितना अच्छा होगा। तो अधिक न कहते हुए हमने गुरुजी से क्षमा चाहते हैं कि लीला चल रही थी तो हमें कुछ ध्यान आया तो हमने कह दिया। तो अगर वाणी से कोई त्रुटि हुई हो, क्योंकि ये मंच हमारा नहीं है, ये मंच आप लोगों का है, मैं तो कथा व्यास ठहरा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार जयकारा लगाओ। बोलिए सियापति रामचंद्र की, मैया बाबा की, पिसावा निवासियों की, आए हुए समस्त भक्तों की, आप सब संतन की, सब भक्तन की, श्री राधा रमण लाल की, आज के आनंद की। एक बार जोरदार हाथ उठा करके कहना है, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत अच्छी बात बताई महाराज जी ने। सभी लोग एक बार महाराज जी का तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सभी लोग जोरदार। इधर देखिए